हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेस क्लासेस। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? होप अच्छी चल रही होगी ब्रेन ब्लेस के साथ। तो आज हम जो सीडीपी का नया टॉपिक लेके आए हैं वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया। मतलब जो एक बच्चा है, जब जन्म होगा तो वो समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, क्या क्या समाज से सीखेगा, वो सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन है ये क्या है? जो ह्यूमन है ये एक सोशल एनिमल है। ठीक है, सोशल एनिमल है। ठीक है, इसका मतलब सोशल एनिमल का मतलब जो ह्यूमन है सभी के बीच में रहना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, आइसोलेट रहना पसंद नहीं करता। ये क्या करेगा? वहां जाके रहेगा जहां पे कुछ लोगों का साथ हो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सोशल एनिमल। और इससे क्या होता है, जो हमारी सोशल कल्चर है ये भी हमें सीखने को मिलता है। हमारा जो समाज है, पहरावा है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आगे बढ़ती हैं। और इसके साथ जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, जो बिलीफ होते हैं वो हम इससे सीखते हैं। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बट इसके साथ ही हम कुछ डेफिनेशंस हैं जो पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो हम एक एक करके सारी डेफिनेशंस को क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है जे जे मैक्योनिज ने। ठीक है, जे जे मैक्योनिज ने हमें क्या बताया है? ये कह रहे हैं कि the lifelong process by which an individual becomes a proper member of society and develops human characteristics। ठीक है, कहते हैं सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन प्रोसेस ही क्या है? लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ठीक है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक हम सोसाइटी का पूरा हिस्सा ना बन जाए और जो ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स है वो ना डेवलप कर ले अपने अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हमें बता रखा है, सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास पीबी होटन एंड सीएल हंट की। ठीक है, और ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं सोशलाइजेशन के बारे में, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच द ग्रुप इंटरेक्ट एंड लर्न सोशल नॉर्म, ऑल्सो डेवलपिंग देमसेल्फ। ये क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं सीखने की जो प्रक्रिया है एक ग्रुप से। ठीक है, जब हम एक ग्रुप के साथ या किसी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो सोशल नॉर्म सीखते हैं अपने अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरी डेफिनेशन आई थी डब्ल्यू एफ ऑगबर्न की। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ ग्रुप एंड सोसाइटी। सेम इन्होंने पीबी होटन और सीएल हॉन्ट वाली बात करी है। सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ग्रुप और सोसाइटी के अंदर रह के सोसाइटी की नॉर्म्स को सीखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है आर एम मैक्लेवर की। और ये क्या कहना चाहते हैं? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सोशल बीइंग डेवलप रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन विथ ईच अदर। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कहते हैं सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके कारण क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है ये आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो जो हमारी लास्ट डेफिनेशन है इसके बारे में, ई एस बोगर्ट्स की, ये क्या कहते हैं? ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू लिव एंड वर्क टुगेदर इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। साथ में सीखना मतलब सीखना और काम करना, रहना और काम करना, जब ये सीख जाते हैं लोगों के साथ तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जो जब हम दूसरे पर्सन के साथ जो हमें नहीं जानते, जिनके साथ हमारे साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, जब हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बिलीफ्स के बारे में जानते हैं, उनके वैल्यूज, कल्चर, इन सभी के बारे में जब हम उनको जानते हैं, तो ये क्या है? एक सोशलाइजेशन है। ठीक है, जिससे क्या है, हमारी भी ग्रोथ होती है क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं? ठीक है, फर्स्ट आ गया अपने पास इसमें नंबर वन पे, इसमें बात करते हैं फोस्टरिंग एंड नरिशमेंट, पालन पोषण। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोस्टरिंग एंड नरिशमेंट। नरिशमेंट
ठीक है? अच्छा, अब फोस्टिंग पालन-पोषण कैसे प्रभावित करता है समाजीकरण को? देखिए, अगर हम बात करें जब एक बच्चा छोटा होता है, ठीक है? सबसे पहले जब उसका जो पालन-पोषण किया जाता है उसके पेरेंट्स की तरफ से किया जाता है, देन वो अपनी फैमिली को मिलता है। देन वो क्या करता है आगे सोसाइटी को एक्सेप्ट करता है और जैसे वो बच्चा अपने माँ-बाप को देखेगा समाज में वैसे ही वो क्या करेगा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसका पालन-पोषण अच्छे से हो रहा है तो उसकी सोशलाइज़ेशन जो स्किल्स हैं, वो भी अच्छी डेवलप हो रही हैं। वो लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन कर सकता है। बट अगर उसका पालन-पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो लोगों के साथ सही तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं बना पाएगा, ठीक है? फिर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं सिम्पैथी की। ठीक है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। सहानुभूति भी क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? जैसे अगर हमें कोई थोड़ी-सी भी सहानुभूति दे दे, ठीक है? तो हम क्या करते हैं उस अपने दिल में ना उसके अंदर एक जगह बना लेते हैं कि हाँ, इसको हमें प्यार करना है, ठीक है? तो वो एक-दूसरे से जो प्यार करने की भावना है और इससे क्या होता है भेदभाव की भी भावना होती है। मतलब जो तो हमारे साथ सिंपैथी क्रिएट करेगा उसके साथ हम अच्छे से प्यार से पेश आएँगे और जो हमारे साथ सिंपैथी नहीं करेगा उससे हम उसी तरह से पेश आएँगे, ठीक है? तो इससे क्या है सोशलाइज़ेशन और डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरह की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है? और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, ठीक है? कोऑपरेशन की, ठीक है? अगर जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कोऑपरेशन मतलब सहकारिता, ठीक है? सहकारिता अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है? तो हमें एक-दूसरे के साथ कैसे चलना है कोऑर्डिनेट करके, किस तरह से उसके साथ एडजस्ट करना है, किस तरह से हेल्प करनी है, ये सारी चीज़ें क्या आती है कोऑपरेशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है? नंबर 4 पे आ गया अपने पास आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं समाजीकरण को प्रभावित करता है कैसे एक बच्चा उसी तरह से सोशलाइजेशन के प्रोसेस को सीखेगा जिस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा ठीक है किस तरह वो अपने आप को अपनाता है सोसाइटी के अंदर किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है ठीक है अगर वो अपने आप को मानता है कि मैं सभी की हेल्प करने वाला हूँ तो वो समाज में भी उसका उसी तरह से करेक्टर बन जाएगा ठीक है नंबर 5 पे हम बात करते हैं डायरेक्शन की ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है देखिए, जब हम छोटे होते हैं, तो जैसे हमें कोई निर्देश देता है, जैसे हमें कोई डायरेक्शन दिखा देता है या किसी तरह से कोई ऑर्डर भी दे देते हैं, हम कह देते हैं, उसी तरह से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन भी हो गया और दूसरों के निर्देशों पे चल भी रहा है, मतलब सोशलाइज़ेशन की भी प्रोसेस हो रही है बीच में, ठीक है? नंबर 6 पे अपने पास आ गया इमिटेशन। ठीक है? इमिटेशन, इमिटेशन में वही आ गया अनुकरण, अनुकरण में क्या होता है? देख-रेख के सीखना, ठीक है? जैसे हमारे माँ-बाप हमारे पड़ोसियों के साथ बिहेव करेंगे, वैसे ही हम भी उनके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है? तो ये भी एक सोशलाइज़ेशन का फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सोशलाइज़ेशन को। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइज़ेशन। अगर हम बात करें एजेंट्स की तो हमारे पास वैसे 2 मेन एजेंट होते हैं। एक तो प्राइमरी एजेंट होते हैं और एक सेकेंडरी एजेंट होते हैं जो सोशलाइज़ेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है? एक हम बात करते हैं प्राइमरी, ठीक है? और दूसरा बात करते हैं हम सेकेंडरी की, ठीक है? सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन। अच्छा प्राइमरी एजेंट्स में कौन-कौन आते हैं? प्राइमरी एजेंट्स में आते हैं फैमिली। ठीक है? फैमिली आ गई और इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें हम प्यार की भावना सीखते हैं। और वहीं अगर सेकेंडरी की बात करें तो इसमें आते हैं स्कूल, पीर्स, मास मीडिया, ठीक है? मास मीडिया मतलब स्कूल में जाके जब हम दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है? टीचर्स के साथ उस तरह का रिलेशन बना लेते हैं। और मास मीडिया है ना, जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सोशलाइज़ेशन किससे ज़्यादा प्रचार किया जा सकता है, तो वो मास मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है? ये 2 तरह के हमारे एजेंट्स थे सोशलाइज़ेशन के। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के, छोटा-सा टॉपिक था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ अब हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास दैट इज़ द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस ऐसी कौन सी अवस्था है जब बिल्कुल गहन अपन कह सकते हैं ना समाजीकरण होता है
ड्यूरिंग adolescence, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ड्यूरिंग adulthood, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो गहन, जो क्रूशियल और इंटेंस सोशलाइजेशन अपन कह सकते हैं, वो होता है ड्यूरिंग अडोलसेंस, अपनी किशोर अवस्था में। जो टीन एज में हम समाजीकरण करते हैं ना, वो ज्यादा इंटेंस और क्रूशियल होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आ गया अपने पास, ये सीटेड जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। ठीक है, जब बच्चे फैशन शोज देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, द काइंड ऑफ इमिटेशन इज कॉल्ड, इस तरह के इमिटेशन को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिमुलेशन और सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग और जनरलाइजेशन। तो इस तरह के सोशलाइजेशन को हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। ठीक है, सोशल लर्निंग मतलब हम दूसरों को देख के, समाज में रह के दूसरों को देख के जब हम सीख रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास सोशल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेंटुरेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं, मतलब अपना दिमाग का विकास हो रहा है, और दूसरी तरह से हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा फिजिकल में, और कॉग्निटिव का आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। बिल्कुल, हम जो सोशल डेवलपमेंट है, अपना जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के साथ डेवलप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल इन्वायरमेंट हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से उनको इमिटेट करके जो उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर है, वो सीखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया हमारे पास, सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन। बिल्कुल, जो सोशलाइजेशन है, इससे हम क्या करते हैं? जब हम दूसरों के साथ घुलते मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो कल्चर है उसको भी ट्रांसमिट करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? डिस्करेज रेवोल्यूशन नहीं, नॉट डिस्करेज, ये जो नेगेटिव वर्ड्स है इनको तो पहले ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल हम खुद की भी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट करते हैं। फिर चिल्ड्रन इनटू द लेबल्स, नहीं, हम लेबल्स नहीं लगाते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, बिल्कुल हम इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सोशलाइजेशन क्या करता है? कल्चर ट्रांसमिशन के साथ साथ जो हमारे जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, इसको डेवलप करता है। ठीक है, मतलब इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम करिकुलम का एक हिस्सा है। ठीक है, हिडन करिकुलम में वो आ जाएगा जो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। ठीक है, जैसे टीचर के बिहेवियर से कुछ सीख लिया, आसपास के बिहेवियर से कुछ सीख लिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो भी बैड वर्ड्स होते हैं, लाइक गालियां होती हैं, उनके सिलेबस में नहीं होती, उनके करिकुलम में नहीं होती, बट वो फिर भी सीख जाते हैं। जेलेसी की भावना उनके करिकुलम में नहीं होती, फिर भी वो सीख जाते हैं। ठीक है, काफी तरह की चीजें हैं जो उनके करिकुलम में नहीं होती, बट वो फिर भी सीख जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हिडन करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या बोला जा रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल ऑफन हैड अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। अभी ये जो हिडन करिकुलम है ना, ये किससे बना हुआ होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, नेगोशिएशन है ना, ये तो रोंग हो गया बिल्कुल। ठीक है, एटीट्यूड्स भी आ गया, रोंग हो गया। यहाँ पे फोर्सिबल लर्निंग आ गया, ये भी रोंग हो गया। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ेंगे ऑप्शन, द इनफॉर्मल क्यूज एंड द सोशल रोल प्रेजेंट इन द स्कूल थ्रू द इंटरेक्शन एंड मैटर। बिल्कुल, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इनफॉर्मल क्यूज होते हैं, ठीक है, जो बिहेवियर वो घर से सीखते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसमिशन होता है, इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन अगर स्कूल में हिडन करिकुलम की बात करते हैं, तो इसमें इंटरेक्शन और मैटर, दो चीजें आएंगी बस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, हमें बताना है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस है किसकी? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल ठीक है, सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बट इसके साथ और भी काफी एजेंट्स है। सबसे पहले तो फैमिली है, ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल, फिर पियर्स, फिर उसके बाद अपने पास मार्क्समेट है। ठीक है, तो ये तो हाफ, मतलब इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जितना फर्स्ट वाला है। देन आ गया असिमिलेशन एंड एकोमेंडेशन, ये जीन पियाजे की थ्योरी की दो टर्म्स है।
नेक्स्ट आ गया लर्निंग टू क्रिटिक। क्रिटिक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आलोचना जब हम लेके चलेंगे नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको पहले ही कट कर देंगे, ठीक है। तो सिक्स का अपने पास जो सही आंसर बनेगा, सोशलाइजेशन किसकी प्रोसेस है, वैल्यूज को एक्वायर करना, बिलीव्स को एक्वायर करना और एक्सपेक्टेशंस को एक्वायर करना। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल ठीक जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, अभी हमें बताना है कि सोशलाइजेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो एक्वायर वैल्यूज और बिलीफ्स की बात करें तो ये तो है, ठीक है, इसकी प्रोसेस के अंदर आता है। जेनेटिकल ट्रांसमिशन, जेनेटिकल ट्रांसमिशन नहीं आता, ये हेरिडिटी है, ये हमें पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ वैल्यू, ये भी हम सीखते हैं बिल्कुल सोशलाइजेशन से। और जो स्किल्स है वो भी एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या पूछ रहे हैं, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बीइंग टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म एज अ फंक्शन मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे एक बच्चा क्या है, जो स्किल्स है उसको एक्वायर करता है, उसको परफॉर्म करता है सोसाइटी के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। जिसके अंदर वो क्या करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, एक दूसरे से कैसे मेल भाव बढ़ाना है, ठीक है, ये चीजें सीखते हैं। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, मिडल चाइल्डहुड का जो हमने स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड करी थी, तो ये क्वेश्चन भी हमें पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा होगा, मिडल चाइल्डहुड होगा 10 years ऑनवर्ड्स, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन स्कूल में कैसे होते हैं, इस चीज को लेके हमें पूछा गया है। स्कूल डज नॉट प्ले रोल इन सोशलाइजेशन, बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्योंकि जो हमारा सेकंड एजेंट है वो स्कूल ही है, ठीक है। फैमिली के बाद स्कूल ही आता है। और उसके बाद आ गया स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल ये बात ठीक है। स्कूल स्कूल प्लेज वेरी लिटिल इन सोशलाइजेशन, ये भी रॉन्ग है ना, बिल्कुल जितना फैमिली रोल प्ले करती है उतना ही स्कूल रोल प्ले करता है। क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जितना टाइम वो घर पे बिताता है उतना ही टाइम वो स्कूल में बिताता है, अप्रोक्सीमेट 6 से 7 घंटे दिन के मायने रखते हैं, ठीक है। देन आ गया स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी, नहीं बिल्कुल फर्स्ट प्राइमरी तो नहीं है, फर्स्ट प्राइमरी तो अपना कौन सा है, फैमिली, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता है, तो लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो सोशलाइजेशन को लेके जिन्होंने अपनी थ्योरी दी, एरिक एरिक्सन, ठीक है, उनकी थ्योरी को हम कल की वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे, ठीक है। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि और भी अच्छा कंटेंट दिया जाए या कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वो भी मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कि अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा ब्रेनलेस क्लासेस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जहाँ जो भी आप मास मीडिया यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हमें भी सोशलाइजेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उसमें इस चैनल का लिंक लेके उसका स्टेटस डालिए, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पे सीटेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है, ठीक है। और जैसे कि आज पर्टिकुलर डेट भी आ चुकी है कि 20 अगस्त को जो सिलेबस है वो ऑफलाइन मोड्स पे लिया जाएगा। तो उससे पहले पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, और काफी तरह का आपका कंटेंट आपको दिया जाएगा। होप आपको ये सब अच्छा लगेगा, पर इसके लिए आप सभी की हेल्प की जरूरत है, तो आप सभी कोऑर्डिनेट करें, है ना, जिससे हमारा चैनल और भी ग्रो करे और हम सभी तक पहुंच पाए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।